जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, पर जहां हार जाती है तो वहां पे घपलेबाजी। आज ये लोग बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद के जितनी संख्या भी शायद विपक्ष के पास ना हो। चुनाव के नतीजे आने के काफी दिनों बाद चिराग पासवान आज पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं बिहार में यह मैसेज जाए कि आने वाले दिनों में गरीब मजदूरों को पता चले कि यह योजना अच्छा है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मैं स्वागत करता हूं महिला को सशक्त करने की योजना बिहार में लाई गई वो सही है। चिराग ने इसके आगे कहा कि आपके पास भी समय था, आपने क्यों नहीं किए। विपक्ष को भी कड़े निशाने साधे। कांग्रेस पर उन्होंने कहा सिर्फ झूठ बोल के और डरा के अपनी बातों को रखते हैं। यह लोग चुनाव जीतकर कभी सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए यह लोग डरा के ये लोग काम करते हैं। तो चलिए सुनते हैं चिराग पासवान के इस पूरी बयान को। जनादेश का इस तरीके से अपमान करना ही इनके जनादेश चोरी का कारण बना है। जो ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, इनका आधार चोरी हो गया, इनका जनाधार चोरी हो गया। और उसका कारण ही यही रहा है कि जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र नहीं तो तंत्र जीता, कभी आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़िएगा, कभी आप एसआईआर पे, ये सारी वो व्यवस्था है जो अगर आपके लिए सही साबित होती है तो ठीक, बट अगर नहीं तो फिर गलत। ईवीएम से जब ये लोग अपने राज्यों में अपनी अपनी जगह पे जब कांग्रेस सरकार बनाती है, जीतती है, तो वो ठीक रहता है, बट जहां हार जाती है तो वहां पे घपलेबाजी हुई है। जब तक ये लोग खुद बैठ के मंथन नहीं करेंगे, इनके पाँव से ज़मीन खिसकती जा रही है। और आज से नहीं, 2010 से खिसक रही है ये। 2005 के बाद जो जनादेश एनडीए को 2010 में मिला था, उस वक्त पता चल गया था कि राजद और कांग्रेस कहाँ पे हैं। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते तो कभी रिवाइव नहीं होती, और 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम अलग चुनाव नहीं लड़ते, तो कभी राजद रिवाइव नहीं होती। तो ये तो अपना जनादेश, अपना आधार, इनके पाँव के तले की ज़मीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। उस पर निराशा इनके पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ताओं को है इनके मौन रहने से। गलत है ये। लंबे समय तक सत्र चलता है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई एक सामान्य विधायक नहीं है, एक पद पर हैं। जब सत्र चलता है आप सत्र में नहीं रहते। इतना लंबे समय हो गया परिणाम आए को, अभी तक आपने उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संवाद नहीं साधा, कारण नहीं बताए, चर्चा नहीं की। ये मंथन नहीं करेंगे तो आज ये लोग बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद के जितनी संख्या भी शायद विपक्ष के पास ना हो। तेजस्वी ने कहा है कि 100 दिन तक सरकार की नीतियों के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मत बोलिए भाई, मत बोलिए। आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए तब तो आप बोलिएगा ना। क्या बोलिएगा बताएं? पहले तो इनको खुद ही अपनी हार पे बोलना चाहिए कि क्यों जनता ने इनको इतनी बुरी तरीके से नकार दिया, उस पर इनको जवाब देना चाहिए। 18 तारीख को तो ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे ना। ये अहंकार, यही कार्यशैली करने का तरीका, संवादहीनता कारण रहा है इस तरीके के परिणामों का। आप 100 दिन क्या भाई, 5 साल मत बोलिए, उसमें क्या जा रहा है। सरकार मैनिफेस्टो में दिए हुए चीजों को पूरी करेगी कि नहीं? बिल्कुल देखिए, बल्कि मैं चाहूंगा, यही तो विपक्ष की भूमिका है। खामोश रह के आप भूमिका कैसे निभाइएगा? सवाल कीजिए हमसे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज भी जब मैं जीराम जी पे मैं बोल रहा था, मैंने यही कहा कि आप मुझसे मेरिट पे सवाल कीजिए ना, इस विधेयक के मेरिट पे चर्चा कीजिए। आप सिर्फ नामकरण को लेकर भ्रमित कर रहे हैं, आप मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए। मैनिफेस्टो में जितनी बातें हमने लिखी हैं, समय समय पर कीजिए हमसे सवाल। आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सिर्फ कार्य करने की सोच से ये सरकार आई है। 10 लाख महिलाओं